दांत में अगर कुछ फंस जाता है तो कैसा लगता है, आई नो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इसके कारण, लक्षण और घरेलू इलाज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि हमें जो नोटिफिकेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो मिलती रहे, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारे दांतों में कभी भी कुछ फंस जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। हमें लगता है कि बस ये खाना कैसे तो निकल ही जाए। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, दो दांतों के बीच में खाना फंसता क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण है, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण वो होता है कि हमारे दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे मुंह के अंदर प्लाक जम जाता है, कैल्कुलस जम जाता है, तो हमारे गम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मीन्स कि गम जो है हमारा टूथ से थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब अलग हो गया तो वहां क्या बन जाती है, एक पॉकेट। उसको बोलते हैं पॉकेट। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो वहां जाके बैठ जाता है। इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है, गैप और बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके पॉकेट बढ़ती रहती है। तो क्या होता है, खाना जमने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेन एक कारण हो गया गम इन्फ्लेमेशन। क्यों हुई? पत्थर जमने की वजह से, जो हमारा खाना जमा रहता है बहुत टाइम से, उसकी वजह से हुई। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर कैविटीज होती है। कई बार क्या होता है, दो दांत के बीच में कैविटीज होती है, हमें उसका पता भी नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे करके खाना जमता रहता है। एक बार खाना अंदर चला जाता है उस कैविटी के, तो वो अपने आप निकल नहीं पाता है। तो हम बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको निकाल ले। और जब वो तरीका एक क्या होता है, टूथपिक यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरा कारण क्या होता है खाना जमने का, कि हमारे दांतों में नेचुरली ही कोई गैप होता है। ठीक है, या फिर हमारे दांत जो हैं वो माल अलाइंड होते हैं। मीन्स कि हमारे दांतों में क्राउडिंग होती है, जैसे आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। अब जब हम ब्रश कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तो ब्रश नहीं जा रहा है हर टूथ के ऊपर। तो क्राउडिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं खाना जो है जम जाता है। तो हमें क्या है, डिस्कम्फर्ट लगता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स अगेन जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिस्कम्फर्ट होता है, तो यस बहुत ही अनोइंग होता है। मतलब हमें लगता है कि बस कैसे ना कैसे करके इसको निकाल दें। हम कोई पिन यूज कर रहे हैं, पेन यूज करते हैं, टूथपिक यूज करते हैं, टूथपिक से निकालते हैं। अब टूथपिक क्या है, कभी भी नहीं यूज करनी चाहिए। क्यों? टूथपिक एक हार्ड स्टिफ एक स्टिक है। ठीक है, वो क्या करती है, जब हम निकालते हैं तो हमारे मसूड़े को डैमेज कर देती है। गम्स को डैमेज कर दी, मीन्स गम को और अलग कर दिया दांत से, तो खाना जमने की टेंडेंसी जो है वो और बढ़ जाती है, राइट। दूसरा क्या है कि इसके साथ पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह खाना अगर जमा हुआ है, बैक्टीरियल कम्युलेशन हो रही है, कीटाणु आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, पेन शुरू कर देते हैं। अगेन इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लीडिंग गम्स होने शुरू हो जाते हैं। साथ में क्या होता है, खाना जमा हुआ है, निकला नहीं वहां से, कैसे भी हमने करके निकालने की कोशिश करी बट फिर भी नहीं निकला, तो मुंह से स्मेल भी आएगी, राइट। तो ये सारे इसके जो है सिम्टम्स हैं, लक्षण है खाना जमने के। ठीक है, अब आते हैं इसके इलाज पे। कैसा इलाज? घरेलू इलाज। तो मैं इसके बारे में आपको होम रेमेडीज के बारे में बात करती हूँ कि बिना डेंटिस्ट के पास जाए आप इस डिस्कम्फर्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या, हमें पता है कि हम ब्रश तो करते ही करते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने क्या है, ट्वाइस ब्रशिंग तो एटलीस्ट हमने करनी है, सुबह और रात को। अब दो दांत के बीच में खाना निकालने के लिए फ्लॉस आती है, डेंटल फ्लॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, वो एक धागा होता है, धागा एज इट इज ही होता है या फिर हैंडल के साथ धागा आता है। दो दांत के बीच में अगर वो धागे से हम फ्लॉसिंग करेंगे तो बहुत ही ईजिली जो है वो खाना वहां से निकल जाता है। एंड फ्रेंड्स, यकीन मानिए मैं खुद करती हूँ इसको, एंड आई नो कि कितना इजीली वहां से खाना निकल जाता है। मेरे मुंह के अंदर कैप लगा हुआ है, तो समटाइम्स क्या है, कैप और नेचुरल टूथ के बीच में खाना जम जाता है, तो मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। मुझे लगता है कि कुछ वहां पे है, कैसे करके निकाले। तो मैं फ्लॉस करती हूँ, तो फ्लॉस से एक्चुअली इस धागे के साथ खाना बाहर निकल के आता है, राइट। तो कितना रिलीफ मिलता है फ्लॉसिंग के बाद जब खाना जम जाता है दो दांत के बीच में, राइट। दूसरा क्या है कि हमें प्रॉक्सा ब्रश यूज करते हैं। एक नैरो सा ना ब्रश आता है इंटरडेंटल, तो यहाँ पे हम टूथपिक यूज करते हैं, तीला यूज करते हैं, वहां पे हमने क्या यूज करना है, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश। नैरो मोस्टली आपने यूज करना है, बाकी डिपेंड करता है कि आपके दांतों के बीच में कितना गैप है, उसी हिसाब से दो तरह के जो है ब्रश आते हैं, नैरो एंड वाइड। ठीक है, नैरो टूथब्रश लेना है आपने और दो दांत के बीच में उसको आपने खाना निकालना है ब्रशिंग के साथ। ठीक है, इससे क्या हुआ, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या है, डैमेज नहीं करेगा हमारे गम्स को, हमारे गम्स को दांत से अलग नहीं करेगा, खाना भी निकल गया और नुकसान भी नहीं हुआ, राइट। तो तीसरा क्या कर सकते हैं, हम वार्म सॉल्ट रिंसेस कर सकते हैं। ठीक है, वार्म सॉल्ट है, एंटीबैक्टीरियल है, हम जब उससे रिंस करेंगे एवरी टाइम खाना खाने के बाद तो फ्लश आउट हो जाता है फूड डेब्रिस मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट।
देन क्या है, अब क्या है, थोड़ा सा ये सब तो हमारे हो गए घरेलू इलाज, मोस्टली इनसे आपको काफी रिलीफ मिलता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कैविटीज की वजह से, या मैंने बोला क्राउडिंग, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसकी वजह से खाना जमता है, तो वहां पे हमें उस कॉज को ठीक करना पड़ेगा। तो उस कॉज को ठीक करने के लिए हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ताकि जो कैविटीज हैं उनको हम फिल करवा ले, ठीक है, और जो हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको हम करेक्ट करवा ले, ठीक एक अलाइनमेंट में करवा ले, ताकि खाना नहीं जमे, ठीक है। अब हमने कैविटीज फिलिंग की बात करी, तो इसमें क्या होता है, कई बार हमारी फिलिंग ऐसी हो जाती है जो ओवरहैंग होती है, ठीक है। ओवरहैंग फिलिंग मींस कई बार पेशेंट आके कहते हैं मुझे तो ये पूरा गैप क्लोज करवाना है, ठीक है, पूरा गम के ऊपर फिलिंग कर दो, बट वो गलत है, ठीक है। अगर आप गम के ऊपर तक फिलिंग कर देते हो उसको बोलते हैं ओवरहैंग रेस्टोरेशन या ओवरहैंग फिलिंग। उन फिलिंग्स में खाना और जमता है, राइट। तो जब भी आप फिलिंग करवाओ तो कभी भी आपने वो गम्स के ऊपर फिलिंग नहीं करवानी, और मेक श्योर कि आपकी फिलिंग जो है वो प्रॉपर हुई हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको जानकारी काफी हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।